फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे हिंदी में स्वरों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। जैसा कि हिंदी भाषा में स्वर दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, एक तो मूल रूप से, दूसरा मात्रा के रूप में। जैसे यहाँ आ से आम होता है, मतलब ये आ जो है स्वर है, और यहाँ पे हम आम जब लिख रहे हैं तो मूल रूप से ही आ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह ऊ से ऊन, और यहाँ पे ऊ का मूल रूप ही है। दूसरा मात्रा के रूप में, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है काला, तो जो आ की मात्रा होती है वो ये होती है। जब यहाँ पे हम इसको इसके साथ काला लिखना है तो हम ये मात्रा के रूप में, आ को मात्रा के रूप में लिख रहे हैं, क के साथ आ की मात्रा लगा रहे हैं, काला। तो स्वर दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में, एक तो मूल रूप से, दूसरा मात्रा के रूप में। व्यंजनों के साथ स्वर की मात्राएं इस प्रकार से प्रयोग की जाती है। अब हम जब किसी व्यंजन के साथ स्वर लगाते हैं तो वो किस तरह से यूज होता है। जैसे यहाँ अ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि जब हम क ख ग घ पढ़ते हैं तो उसमें अ पहले से ही लगा होता है, तब हम उसको पूरा जैसे क लिख रहे हैं तो उसमें अ जुड़ा हुआ है, तो इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये सब मात्राएं जब हम व्यंजन के साथ लगाते हैं, जैसे यहाँ आ की मात्रा तो ना, ला, ये जो हमारी आ की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह ई की, ये छोटी ई की मात्रा है तो गिनना, यहाँ पे ये ई की मात्रा लगी हुई है। दीपावली, जैसे द है, अब जब दीपावली लिखना है तो इसके साथ हम बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं, दीपावली। इसी तरह गुलाब, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, छोटी ऊ की मात्रा। तो इस तरह से हम स्वर और उसकी मात्रा दोनों का यूज करते हैं। स्वर को मूल रूप से भी यूज करते हैं और मात्रा के रूप में भी यूज करते हैं। जब हम व्यंजन के साथ यूज करते हैं तो मात्रा हम लगाते हैं, और एक वर्ण पे, मतलब एक अक्षर पे हमेशा एक मात्रा ही यूज होती है, एक से ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक अक्षर पे एक साथ कभी भी दो स्वरों की मात्रा नहीं लगाई जा सकती है। तो ये आज हमने जाना हिंदी में स्वरों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।